कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी मशहूर गाने की बस चंद लाइनें वो अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी कह जाती हैं, एक इमोशनल कहानी। तो आज हम दिलबर गाने के बोलों में छुपी हुई इसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और देखिए, गाने की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। ये कैसा असर है? मतलब एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात हो रही है जो समझ नहीं आ रही, बस हावी होती जा रही है। और यही सवाल, यही वो असर है जो पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए आज इसी असर को डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी किसी एक्शन या किसी इवेंट से शुरू नहीं होती। नहीं, ये हमें सीधा उठाकर सिंगर के मन की दुनिया में ले जाती है, उसकी जो एक इंटेंस इमोशनल स्टेट है वहाँ। और ये स्टेट है एक नशे की हालत। और इस हालत को समझाने के लिए जो पहला कीवर्ड हमारे सामने आता है वो है सुरूर। अब सुरूर सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फीलिंग है। एक ऐसा नशा, एक ऐसा पावरफुल असर जिसमें इंसान का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। सब कुछ जैसे धुंधला सा लगने लगता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। गाने के बोल इस फीलिंग को और भी गहरा करते हैं, एक और शब्द के साथ, और वो है फितूर। अब ये मामला सिर्फ नशे का नहीं रहा। फितूर का मतलब है ऑब्सेशन, एक जुनून, एक दीवानगी। तो ये फीलिंग अब और ज्यादा इंटेंस हो गई है। और आप देखिए, गाने की बाकी लाइनें भी इसी बात को और पक्का करती हैं कि कैसे खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह जा चुका है। जैसे लाइन है, नशे में दिल तेरे, या फिर होश ना खबर है, मतलब ना होश है ना कोई खबर। सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी इंटेंस फीलिंग है, ये जो सुरूर और फितूर है, इसकी वजह क्या है? क्या ये कोई राज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाने के बोल हमें किसी उलझन में नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि इस सब का सोर्स क्या है। और वो वजह है ये लाइन, तेरी नज़र का कसूर है। सोचिए, इस पूरी हालत का, इस पूरे नशे का, इसका सारा इल्जाम किसी और चीज पर नहीं, सिर्फ एक नज़र पर है। सारी की सारी जिम्मेदारी उस एक नज़र की है। तो देखिए, यहाँ पर एक पूरी चेन बन रही है, एक सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट जो गाने के बोल बस कुछ शब्दों में बना देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? तेरी नज़र। उस नज़र का क्या हुआ? कसूर। और उस कसूर का नतीजा क्या निकला? वो असर। क्या कमाल का फ्लो है। अच्छा, अब कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आती है। अब हमें पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट मोमेंट कौन सा था, वो एक पल कौन सा था जब ये सारा बदलाव शुरू हुआ। वो एक पल जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। गाने के बोल बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट को। और यही वो लाइन है जिसे बार बार दोहराया गया है, क्योंकि यही पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। और वो लाइन है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। बस यही है वो पल। इसी एक मुलाकात को, इसी एक एनकाउंटर को, इस पूरी इमोशनल स्टेट की वजह बताया गया है। सब कुछ जो भी हुआ वो इसी एक पल के बाद हुआ। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी कहानी का, पूरे नैरेटिव का एंकर है। इसका जो रेपिटेशन है, जो इसे बार बार दोहराया गया है, वो इसलिए ताकि इस पल की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके। ये बहुत ही डिलिब्रेट, बहुत सोचा समझा हुआ रेपिटेशन है। तो ठीक है, वो एक पल तो आ गया, वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस मुलाकात के बाद की जिंदगी कैसी है? चलिए अब जरा इसके नतीजों पर नजर डालते हैं। ये बिफोर और आफ्टर वाली बात है बिल्कुल। मिलने से पहले की जिंदगी जहां शायद सुकून था, कंट्रोल था, और मिलने के बाद चैन खो गया है। पहले जहां खुद की खबर थी, अब होश न खबर है। मतलब दुनिया ही पलट गई है। ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये लाइन, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, ये उस कंफ्यूजन को, उस बेचैनी को इतनी खूबसूरती से पकड़ती है। मतलब क्या हुआ है ये ठीक ठीक नहीं पता, बस ये पता है कि जो पहले वाली शांति थी वो अब नहीं है, कुछ तो बदल गया है। और अब कहानी में एक और शिफ्ट आता है। अब तक जो बातें मन के अंदर चल रही थीं, जो एक इंटरनल स्टेट थी, अब वो एक एक्सटर्नल प्ली, एक गुजारिश में बदल जाती है। अब सिंगर सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, अब वो कुछ मांग रहा है। और वो गुजारिश क्या है? देख ले जाने मन, देख ले बस एक बार। ये है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, एक डेस्परेट प्ली कि जिस इंसान की वजह से ये सब कुछ हुआ वो बस एक बार देख ले। ये बेताबी है,
एक तड़प है। तो इस पूरी इमोशनल जर्नी का जो इन चंद लाइनों में सिमटी हुई है, इसका आखिर मतलब क्या है? हमने जो भी देखा, जो भी समझा, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो पावरफुल फीलिंग है, ये आखिर है क्या? तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो इसका एक पूरा आर्क है। शुरुआत होती है एक नशे की हालत से, होश न खबर है। फिर आता है वो एक मोड़, वो कैटलिस्ट, तुमसे मिलने के बाद। और उसका नतीजा, खोया हुआ चैन और एक गहरी तड़प। बस कुछ ही शब्दों में एक पूरी दास्तान कह दी गई है। और हम इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस गाने के बिल्कुल दिल में है कि ये जो एहसास है, ये जो असर है, क्या ये प्यार है या फिर ये खुद को खो देने की एक आत्मविस्मृति की कहानी है? सोचने वाली बात है।